अस्सलाम वालेकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज मैं जो है प्लांट दिखा रही हूँ ड्रीमियोप्सिस मस्कुलाटा। और ये सिल्वर स्किन लेपर्ड लिली और सेसुला पैसिफिलोरा की एक स्पीशीज़ में शामिल है। इसके देखिए लीव्स देखिए व्यूअर्स इस तरह के हैं। इसमें जैसे ही बर्ड्स आई तो मैंने फ़ौरन सोचा कि फ़ौरन वीडियो शूट करूँ। तो अभी ये छोटी सी बर्ड्स निकली है व्यूअर्स, ये देखें, ये छोटी सी बर्ड्स निकली है। पहले इसमें ये देखें इस तरह का बनता है और फिर इसमें ये फ्लावर बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर बनते हैं, देखें इस तरह के फ्लावर होते हैं। और इसमें स्पॉट्स थोड़े से बड़े होते हैं। और देखिए ये जो मैंने जो लेपर्ड लिली सिल्वर स्किन और ये जो है सेसुला पैसिफिलोरा, ये स्पीशीज़ है और एक ये दोनों का मैंने दिखाया था। और इसमें बर्ड्स निकली तो मैंने उसको शूट किया क्योंकि मैंने जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने शूट की थी उसमें मेरे बर्ड्स नहीं थे। अब ये जो है व्यूअर्स मैं ये बताऊं कि बर्ड्स जो मेरे ख्याल से तो ये है, जब भी मैंने देखा है तो ये जो मार्च में इसमें बर्ड्स आती हैं। क्योंकि मैंने मेरे नेक्स्ट ईयर में मार्च में आई थी, तो जब मैंने शूट नहीं किया था अभी ये निकली है तो मैंने शूट किया है। और ऐसे निकल के बड़ी होते होते लटकनी शुरू हो जाती है। तो अभी छोटी है, ये देखें इस तरह की। तो ये आपको दिख रहा है तो कैसा है। इसकी स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, तो मैंने ये दो स्पीशीज़ आपको दिखाई, एक ये स्पीशीज़ और एक ये। तो जो है ये बहुत अच्छा है। ये इंडोर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बल्ब से ग्रो होता है। इसके बल्ब कितने प्यारे से हैं, ये देखिए छोटे छोटे से बल्ब हैं। ये बिग बल्ब है, देखें। इसके बाद ये देखें व्यूअर्स, इसमें जो है छोटा से बेबी निकल रहा है। तो ये जो बल्ब निकल रहा है तो ये इसमें बल्ब से ग्रो करता है और बहुत सारे इसके बल्ब निकलते जाते हैं। और मैं इसको मल्टीप्लाई करते जाती हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। अपनी फ्रेंड्स को भी दे देती हूँ इस तरह। और ये देखिए इसके स्पॉट्स आपको सिर्फ इसके दिखा रही है, देखें। और ये बीच में से स्टेम निकलती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया बीच में से स्टेम निकलती है और इस तरह की होती है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अभी स्टेम निकली है और बीच में से और उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो मैं फ़ौरन उसको शूट कर लूँ। तो मैंने शूट कर लिया। तो व्यूअर्स मैं आपको इसमें जो है सॉइल मीडिया की बात करूँ तो मैंने इसमें रिवर सैंड और गार्डन सॉइल डाल के लगा दिया और ये बहुत ज़बरदस्त सर्वाइव करता है। आप चाहें तो रिवर सैंड गार्डन सॉइल, मैं तो इसमें जो है रिवर सैंड और गार्डन सॉइल और जो है गार्डन सॉइल की मकदार बिल्कुल पराए नाम रखी है। जो है रिवर सैंड और काऊ डंग की मकदार ज़्यादा रखी है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेता है। तो आपको चाहिए। और ये जो ना मैंने 4-5 प्लांट के बीच में इसको रख दिया, देखिए इस वाले प्लांट के बीच में आप रख दें तो ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। अगर इसको जो है इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं। डायरेक्ट लाइट में इसके जो पत्ते बर्न होने लगते हैं, लीफ ख़राब होने लगते हैं। लीव्स को बर्न होने से बचाने के लिए इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखें, सेमी शेड में रखें तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। देखिए मैंने 4-5 गमलों के बीच में और पौधे 3-4 लगा दिए तो फिर कितना अच्छा चल रहा है। तो आप भी इसी तरह करें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बर्ड्स है। इस बर्ड्स को छोटे छोटे से पहले इस तरह का बनता है, फिर उसमें आने लग जाती है। तो व्यूअर्स आपको ये कैसा लगा है। और इसकी केयर की बात करें तो मैंने आपको केयर बता दी कि इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखें। इसको जब डायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो ये ख़राब होने लगता है, इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। और इसमें केयर ये है कि अगर कोई भी एफर्ड है, मिली बग है, स्पाइडर माइट्स, ये दूसरी चीज़ें लग जाएँ तो आप नीम का स्प्रे करते हैं। वैसे मैंने इसमें मैंने अभी तक ऐसी कोई लगी नहीं, मगर फिर भी मैं कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपके प्लांट हेल्दी रहते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह का है, आप इसको अपने घर में लगाएं। और ये जैसे आप टेबल है ऐसी रोशनी वाली जगह पर, मतलब इनडायरेक्ट लाइट आ रही है रोशनी वाली जगह पर रूम में रखें और कॉर्नर पर रखें किसी इसमें, तो ये आराम से ग्रो कर जाता है।
तो ये बहुत अच्छा है, आप देखें इसके घर में रखेंगे तो इसकी और भी घर की लुक चेंज होगी और खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए आपको इसकी ये बर्ड्स देखी तो मैंने कहा इसकी फ्लावरिंग आने लगी तो मैंने कहा फ़ौरन ज़रा मैं इसकी वीडियो शूट करूँ। तो ये देखिए इन सब के दरमियान भी कितना ज़बरदस्त हेल्दी चल रहा है, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है आपको व्यूअर्स। तो ये बहुत अच्छा है। और वाटरिंग की मैंने बताया ना कि वाटरिंग की इसमें शावर सुबह शाम शावर कर दें। अगर मार्च का महीना है, गर्मी का महीना है, जब समर में तो सुबह शाम इस पर शावर कर दें। और वाटरिंग आप जैसे छोटे से पॉट में लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें सुबह शाम। और बड़े पॉट में लगा भर के पानी दे देंगे एक ही टाइम तो काफ़ी है। पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें जो बल्ब होता है अगर ज़्यादा पानी दें तो बल्ब गल जाता है और उसमें रूट रॉट होने लगता है, बल्ब ख़राब होने लगते हैं। तो ये बल्ब से बहुत इजी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो आपने देख लिया, आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई राय है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई मेरे कमेंट्स में अच्छे कोई आपको सवाल पूछना हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट्स दे सकते हैं। और जो बेल आइकन को हिट करेंगी तो आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आएगी, नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।